अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बरतानिया की नए वजीर आजम लिज ट्रस ने ओहदा संभालते ही काबीना में की रद्दोबदल। वजीर आजम ने अपने अहम साथियों को आला ओहदों से नवाजा। अमेरिका टेक फिल्मों को चीन में फैक्ट्रियां लगाने से 10 साल तक रोकेगा। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जेना रेमेंडो ने की वजाहत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मंगोलिया के दौरे के बाद जापान के 3 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। जुमेरात को जापान में 2+2 मुज़ाकरात में करेंगे शिरकत। नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के आगाज से कब्ल कांग्रेस कायदीन का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान ताहाल 213.91 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। बांग्लादेश में कश्मीरी तालिबा की मौत। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की विजारत मुर्द दाखिला से लाश वापस लाने की अपील। वजीर आला केसीआर की जेर क़यादत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। जिला महबूबाबाद में नए पेंशनर्स में कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर ई दयाकर राव का खिताब। और अब पेश है खबरों की तफसील। ब्रिटानिया की नए वजीर आजम लिज ट्रस ने ओहदा संभालते ही काबीना में रद्दोबदल करते हुए अपने अहम साथियों को आला ओहदों से नवाजा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि सिंह की हिमायत करने वालों में से कोई भी उनकी काबीना में शामिल नहीं होगा। ट्रस ने क्वासी क्वार्टिंग की जगह चांसलर जेम्स क्लोरिल को वजीर खारजा और सोयला ब्रियरमैन को प्रीति पटेल की जगह वजीर दाखिला बनाया है। उन्होंने सबसे करीबी दोस्त थ्रिस को वजीर सेहत और नायब वजीर आजम मुकर्रर किया है। नई काबीना बुध को बाद में वजीर आजम से अपनी पहली मीटिंग करेगी। ट्रस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि तब्दीली टूरी पार्टी को मुत्तहिद करेगी और उन्होंने 5 हरीफों को अहम रोल देने की जानिब इशारा किया है। उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद पहली बार यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी वजीर आजम जो बाइडन से अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह है कि मंगल को बालमोल में मुनाकिदा एक तकरीब में मलिका एलिज़ाबेथ दुवम ने मोहतरमा ट्रस को बरतानिया की 56वीं वजीर आजम मुकर्रर किया था। बाइडन इंतजामिया विफाक से माली ऐनत से चलने वाली अमेरिकी टेक कंपनियों पर 10 साल के लिए चीन में जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलतों पर पाबंदी लगाएगी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रहनुमा खतूत $50 बिलियन के मंसूबे के हिस्से के तौर पर मुतारिफ कराए गए हैं, जिसका मकसद मुकामी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तामीर है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जेना रेमेंडो ने यूएस चेस एंड साइंस एक्ट की वजाहत करते हुए कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती गार्डिंग नाफिज करने जा रहे हैं कि जो लोग चिप्स के फंड्स वसूल करते हैं वो कौमी सलामती से समझौता नहीं कर सकते। 10 साल की मुद्दत के लिए उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों को पैसा मिलता है वो सिर्फ चीन में अपनी फैक्ट्रियों को बढ़ा सकती हैं ताकि चीनी मार्केट की खिदमत की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा इस वक्त होता है जब तिजारती ग्रुप चीन पर इन्हिसार कम करने की कोशिश में मजीद हुकूमती इमदाद के लिए जोर देते हैं। उन्हें आलमी माइक्रोचिप की कमी का सामना है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी आई है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारत और टेक्नोलॉजी पर एक अरसे से तनाज़ा चला आ रहा है। काबिल जिक्र है कि अपनी तकनीकी बरतरी को बरकरार रखने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अगस्त में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और साइंसी तहकीक के लिए $280 बिलियन के एक कानून पर दस्तखत किए थे। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने ने सेमीकंडक्टर बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह सर्द जंग की जहनीत की याद दिलाता है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि इस माह के शुरू में एनवीडिया और एएमडी को अमेरिकी हुकाम ने चीन को मसनूई जहानत के चिप्स की फरोख्त बंद करने को कहा था।
FBI ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मार-ए-लागो रिहाइशगाह की तलाशी के दौरान एक गैर मुल्की हुकूमत की जौहरी सलाहियतों से मुतालिक एक दस्तावेज बरामद किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने मंगल के रोज नामालूम जराये का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि FBI को एक दस्तावेज मिला है जिसमें एक गैर मुल्की हुकूमत की फौजी सलामती की तफसील है, लेकिन नामजद गैर मुल्की हुकूमत की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा की रिहाइशगाह से गुज़िश्ता माह बरामद होने वाले 11,000 से ज़ायद सरकारी दस्तावेजात और तस्वीर के मवाद को जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन इस बात का इशारा दिया गया है कि वफाकी हुकाम जौहरी हथियारों के बारे में खुफिया दस्तावेजात तलाश कर रहे हैं। अखबार ने बताया कि मिस्टर ट्रंप की फ्लोरिडा की रिहाइशगाह से जब्त किए गए कुछ रिकॉर्ड्स आमतौर पर सख्त हिफाजत की जाती है। उसे दस्तावेजात के मुकाम की निगरानी के लिए एक नामजद कंट्रोलिंग अफसर होता है। उन्होंने कहा कि FBI की जानिब से बरामद किए गए रिकॉर्ड में खुफिया अमरीकी कार्रवाइयों की तफसीलात मौजूद थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाइट हाउस से इंतहाई हसास सरकारी रिकॉर्ड्स को गैर मजाज तौर पर हटाने और उन्हें मार-ए-लागो में मुबैना तौर पर गलत तरीके से इकट्ठा करने के लिए महकमा इंसाफ की जानिब से ट्रंप से तफ्तीश की जा रही है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रानोला नेबुला की तस्वीर खींची है। नासा ने मंगल को जारी एक बयान में कहा कि इस दूरबीन ने ट्रानोला नेबुला की बहुत खूबसूरत तस्वीर ली है। यह सबसे ज्यादा गर्म सबसे बड़े सितारों का घर है। बयान में कहा गया है कि लार्ज मैगलेंग क्लाउड गैलेक्सी में 1,61,00,000 नूरी साल के फासले पर टोरेंटोला नेबुला हमारी कहकशां मिल्की वे की इनकी करीब तरीन कहकशाओं में से एक है, जहां सबसे बड़े रोशन सितारे बन रहे हैं। नासा ने कहा कि टेलीस्कोप के नेर इंफ्रारेड कैमरे, जिसे NIR कैम भी कहा जाता है, महक़क़ीन को इस खित्ते को एक नई रोशनी में देखने में मदद की है, जिसमें हज़ारों ऐसे सितारे शामिल हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, जो पहले कायनाती धूल में डूबे हुए थे। नासा ने सोशल मीडिया पर कहा कि चूंकि ट्रांटोला हमारे करीब है, इसलिए कायनात के माजी के बारे में मजीद जानने के लिए इसका तफसील से मुताला करना आसान है। चीन के सूबे सिचुआन की लोडिंग काउंटी में पीर को 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 74 हो गई और 26 दीगर लापता हैं। मुकामी हुकाम ने बुध को यह इतला दी। गंजी तब्ती खुद मुख्तार सूबे की रेस्क्यू हेडक्वार्टर ने बताया कि मंगल की रात 9 बजे तक सूबे में 40 अफराद हलाक, 14 लापता और 170 जख्मी हुए। शहर के इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो ने मंगल की देर रात तक या आन शहर में 34 अफराद के हलाक, 12 लापता और 79 के जख्मी होने की इतला दी। वाज़ेह रहे कि चाइना अर्थक्वेक इंटरनेट वर्क्स सेंटर के मुताबिक पीर की सपहर गंजी की लोडिंग काउंटी में शदीद ज़लज़ला आया था। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने मुल्क में मंकी पॉक्स के 20,000 से ज़ायद मामलों की तस्दीक की है। मंगल को CDC के जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में मंकी पॉक्स के 20,733 मामलों की तस्दीक हुई है। CDC के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा 3,833 मामले हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क में 3,526 और फ्लोरिडा में 2,126 मामले हैं। मंगोलिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह जापान के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो जुमेरात को वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के साथ जापान के दिफा और खारजा वज़रा के साथ 2+2 सतह की बातचीत में शिरकत करेंगे। जापानी फरीक की नुमाइंदगी वजीर दिफा यासो काजो हिमाडा और वजीर दिफा योशिमा सेयाहयाशी करेंगे। हिंदुस्तान और जापान के माबैन होने वाले बैन वजारती मुज़ाकरात मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लेगा और मुस्तकबिल का रास्ता तय करेगा। हिंदुस्तान और जापान एक खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकत दारी पर अमल पैरा है। इस साल दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हिंद जापान बैन वजारती मुज़ाकरात के अलावा राजनाथ सिंह दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अपने जापानी हम मनसब के साथ अलहदा दो तरफा बातचीत करेंगे। इस दौरे के दौरान वो जापान के वज़ीर आज़म मिस्टर फोमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे।
वज़ीर दिफा टोक्यो में हिंदुस्तान के सिफारतखाने के जरिए मुनाकिदा एक कम्युनिटी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे और जापान में मुक़ीम हिंदुस्तानियों के साथ बातचीत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के जंगलात, खुराक, शहरी रज़्द और उमूर सारिफिन के वज़ीर अमेश कट्टी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। आज एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि कट्टी जी एक तजुर्बेकार लीडर थे और उन्होंने कर्नाटक की तरक्की में भरपूर ताउन दिया। मैं इसकी मौत से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में उनके अहल खाना और हामियों से मेरी ताज़ियत है और ओम शांति। वाज़ेह रहे कि अमेश कट्टी का मंगल को बेंगलोर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। वो बसवराज बोमई काबीना में सबसे सीनियर वजीर थे। कांग्रेस ने कहा है कि मुल्क में नफरत का माहौल और अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के आगाज से पहले यहां सहाफियों से मुश्तरका तौर पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में नफरत का माहौल खत्म करने और सबको आपस में जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा से इस माहौल को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोशिश करके नफरत के माहौल में बेहतरी ना की गई तो मुल्क में खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत के माहौल को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी के मुल्क में नफरत और तासुब की कोई जगह नहीं है और अगर हालात ना बदले तो खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और उसे रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा अहम किरदार अदा करेगी। कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि राहुल गांधी के खानदान ने मुल्क की एकजहती और सालमियत के लिए कुर्बानियां दी हैं और वो समाजी हम आहंगी को बरकरार रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इसी जिम्मेदारी को देखते हुए बिगड़ते माहौल पर काबू पाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज लोगों में यह खौफ है कि समाजी हम आहंगी कब, कैसे और कहां बिगड़ सकती है। यह खौफ पूरे मुल्क में फैल चुका है और यह माहौल खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है। इस यात्रा में तमाम मज़ाहिब, बरादरियों, खित्तों के लोग भारत यात्रा में शामिल होंगे और हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने का अहद लेंगे। ये ऐतिहासिक यात्रा जो प्रारंभ हो रही है, इसका महत्व पूरा मुल्क समझ रहा है और राहुल गांधी जी ने जिस रूप में ये निर्णय किया भारत जोड़ो, उदयपुर डिक्लेरेशन के आधार पर सोनिया जी के सानिध्य में निर्णय हुआ और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो ये क्यों नौबत आई, इसके मर्म को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार का माहौल बना देश के अंदर, ऐसा माहौल आज़ादी के बाद में पहली बार बना है जहाँ नफरत, तनाव, हिंसा का माहौल है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। हम प्रधानमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको चाहिए कि आप ये अपील करें देशवासियों से कि देश पूरे में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही है और आप देखते हैं कि ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। तो राहुल गांधी की जो सोच है, उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरुआत करी, गांधी जी के दांडी मार्च की शुरुआत हुई। सत्य अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, पूरी दुनिया मानती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं
उनके जन्म दिवस को, ये भी सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की देन है कि कन्विंस किया यूएन को, और आज पूरी दुनिया जो है एक साथ में 2 अक्टूबर को मनाती है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 5 माह से ज्यादा तवील अरसे तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले आज सुबह यहां अपने वालिद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की यादगार पर जाकर गुल-हाय अकीदत नजर करके खराज अकीदत पेश किया। गांधी ने यात्रा के आगाज से ऐन क़ब्ल साबिक वज़ीर-ए-आज़म के शहीदी के मुकाम पर मुनाक़िदा एक दुआया जलसे के बाद राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इसके बाद मिस्टर गांधी शाम को भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने से पहले अजीम संथरो लोवर मेमोरियल मुकाम का कामराज मेमोरियल और गांधी मंडपम का दौरा करेंगे। इसके बाद कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल जाएंगे और फिर भारत यात्रा का आगाज करेंगे। मिस्टर गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पैदल यात्री के तौर पर कन्याकुमारी से श्रीनगर पैदल जाएंगे। यह यात्रा तकरीबन 5 माह से ज्यादा वक्त तक जारी रहेगी, जिसमें कन्याकुमारी से 100 यात्री, मुतालिका रियासत के 100 यात्री और दीगर रियासतों से 100 यात्री शामिल होंगे जो भारत यात्रा के रास्ते में नहीं आते। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 213.91 करोड़ से जायद कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2 अरब 13 करोड़ 91 लाख 49,934 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 5,379 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 50,594 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.11% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 1.67% तक हो गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 7,094 लोगों को कोविड से नजात मिली। अब तक कोविड से कुल 4 करोड़ 38 लाख 93,590 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी की शरह 98.70% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,71,917 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इसी के साथ मुल्क में कुल 88 करोड़ 80 लाख 68,681 कोविड टेस्ट किए गए। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने वज़ारत उमूर ख़ारजा से बांग्लादेश में फौत होने वाली कश्मीरी तालिबा की लाश वापस लाने में मदद करने की अपील की है। बता दें कि जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बजवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली MBBS तालिबा खुशबू मंजूर दुख्तर मंजूर अहमद की बांग्लादेश के ख्वाजी यूनुस अली मेडिकल कॉलेज में मुबैना तौर पर कॉलेज हॉस्टल से गिर जाने से मौत वाक़ई हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस सिलसिले में वज़ारत उमूर ख़ारजा से मुतवफ़ी तालिबा की लाश वापस लाने में मदद करने की अपील की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैं वज़ारत उमूर ख़ारजा से इस सिलसिले में मुमकिना मदद करने की गुजारिश करता हूँ। इनका ट्वीट में मजीद कहना था कि पसमानदगान खुशबू के जज्बे खाकी को वापस लाने के लिए बेकरार हैं ताकि वो इसको अजनबियों के बजाय अपने रिश्तेदारों और दीगर अहबाब की मौजूदगी में अपने आबाई इलाके में दफन कर सकें। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस ज़िमन में अपने एक ट्वीट में कहा है कि बांग्लादेश के ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज में MBBS करने वाली खुशबू मंजूर एक हादसे में जाँ बहक हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी वज़ारत उमूर ख़ारजा से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले को की लाश को जितना मुमकिन हो सके इतना जल्द मुल्क वापस लाए। मुतवफ़ी तालिबा के अहल खाना ने भी वज़ारत उमूर ख़ारजा और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से लाश वापस लाने में मदद करने की अपील की है। वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने कहा कि रियासत में तकरीबन निस्फ करोड़ अफराद को इमदादी पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ मुअम्मर और माजूर अफराद को पेंशन दी जाती है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में बीड़ी मजदूरों और तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन, बेवाओं, HIV के मुतासरीन, असातिज़ा और डायलिसिस के मरीजों को पेंशन दी जा रही है।
वजीर मौसूफ ने जिला महबूबाबाद के थरोर मंडल में हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा नए पेंशनर्स में कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में तरक्याती और फलाही स्कीमात को नाफिज किया जा रहा है, जिसकी मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ाइफ हासिल करने के लिए मुकर्ररा हद उम्र को घटाकर 57 बरस कर दिया गया है। तेलंगाना के संगारेड्डी टाउन में एक 22 साला बीटेक तालिब इल्म ने लॉज की इमारत की दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया बुध को पेश आया। उसका ताल्लुक राजस्थान के जयपुर से है। उसने गुज़िश्ता माह ITI में H कैंपस से अपनी ग्रेजुएशन की तकमील की थी। वो 21 अगस्त से अयोध्या लॉज में मुक़ीम था। संगारेड्डी रूरल पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए संगारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस वाक़े से इस इदारे के तलबा और वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। क़ब्ल राहुल नामी तालिब इल्म ने 31 अगस्त को हॉस्टल के कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। एक चौंका देने वाले वाक़े में चलती बस में अचानक आग लग गई। यह वाक़या AP के विशाखापट्टनम में एसआर कंपनी के करीब कल पेश आया। इत्तलात के मुताबिक सिटी बस का एक टायर फट पड़ा, जिसके साथ ही अचानक इस बस में आग लग गई। इस वाक़े के वक्त बस में 46 मुसाफिर सवार थे। ये बस मुसाफिरीन को परवाड़ा मंडल से द्वारका बस कॉम्प्लेक्स विशाखापट्टनम ले जा रही थी। इस वाक़े के साथ ही मुसाफिरीन में खौफ व हिरास फैल गया। अहदेदारों ने बताया कि इस वाक़े में किसी की हलाकत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात का पता चलाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। बरतानिया की नए वजीर आजम लिज ट्रस ने ओहदा संभालते ही काबीना में की रद्दोबदल। वजीर आजम ने अपने साथियों को आला ओहदों से नवाजा। अमेरिका टेक फिल्मों को चीन में फैक्ट्रियां लगाने से 10 साल तक रोकेगा। US कॉमर्स सेक्रेटरी जेना रेमेंडो ने की वजाहत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मंगोलिया के दौरे के बाद जापान के 3 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। जुमेरात को जापान में 2+2 मुज़ाकरात में करेंगे शिरकत। नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के आगाज से कब्ल कांग्रेस कायदीन का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान ताहाल 213.91 करोड़ से जायद लगाए गए टीके। बांग्लादेश में कश्मीरी तालिबा की मौत। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की वजारत उमूर दाखिला से लाश वापस लाने की अपील। वजीर आला KCR की ज़ेरे क़यादत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। जिला महबूबाबाद में नए पेंशनर्स में कार्ड्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर E दयाकर राव का खिताब। इसी के साथ ही नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।